दोस्त टारगेट एसएससी जीडी की क्लास में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कि जब भी मैं ऐसे वीडियो को अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ये जीके जीएस का सेट नंबर 4 है, इसको देखना ना भूलें क्योंकि जिन भाइयों का मतलब 2022 में एग्ज़ाम है मतलब 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए एक रामबाण साबित होगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन से ध्यान पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1751 में सीज ऑफ आर्कट ठीक है, आर्कट की युद्ध घेराबंदी कौन विजय हुआ। तो देखो ये युद्ध किसके बीच हुआ था, अनवरुद्दीन और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये युद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ ये युद्ध हुआ था, अंग्रेज और अनवरुद्दीन के बीच में। तो अंग्रेज इसमें विजयी हुए। कौन विजय हुआ, अंग्रेज। इसमें अंग्रेज विजयी हुआ और अनवरुद्दीन की हार हुई। ठीक है, और देख लो ये सभी जो मतलब भारत में एक चीज़ याद रखना, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ। तो ये यूरोपीय देश है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। इसका जो ट्रिक होगा ना, इसका ट्रिक पुत्र अड़ा और डैड फंसा। मतलब पुत्र अड़ा और डैड फंसा, मतलब पुत्र से हो गया पुर्तगाली आया, पहले कौन आया, पुर्तगाली। अड़ा अ से हो गया अंग्रेज। तो देखो पुर्तगाली 1498 में आया। फिर अंग्रेज आया कब, 1600। अड़ा ड से हो गया डच आया 1602 में। उसके बाद डैड से डेनिस होगा और डेनिस कब आया, 1616 में। उसके बाद आया फंसा, यानी कि फ से हो गया फ्रांसीसी कब आया, तो 1664 में आया। उसके बाद हाँ स से हो गया स्वीडिश आया कब, तो 1631 में। तो इन ट्रिकों को याद रखना, इनको आगमन भी याद रखना क्योंकि ये सब यूरोपीय कंपनी है। ठीक है, आगमन हुआ था इस सन में। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश तब होती है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की बढ़ती हड्डियाँ विकसित नहीं हो पा रही है। देखो विटामिन डी के कमी से ना बच्चा में मतलब सूखा रोग होता है और रिकेटिस रोग होता है। इसमें क्या होता है ना कि बच्चा अगर इसकी कमी हो जाए ना डी की, तो वो उसकी हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है। देखते हो बहुत इतना कमज़ोर हो जाता है ना कि लगता है कि सर उसका एक फेस ही ख़त्म है। तो इस विटामिन को कमी से हमको सूखा रोग होता है और रेकेटिस नामक बीमारी होता है। और देखो एक सबसे खतरनाक बीमारी होता है जिसका नाम है ऑस्टियोपैरालिसिस। देखो ये विटामिन D3 के कमी से होता है जिसका नाम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं उसको, मतलब विटामिन को। उस विटामिन का जो नाम है उसका नाम बोलते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल। विटामिन D3 का जो नाम है ना कोलिकैल्सिफेरॉल। इसके कमी से जो होता है ना हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाती है, छीड़ हो जाती है, बहुत लचीला हो जाती है। जैसे ज़्यादातर रनिंग करने वाले लड़कों में देखा जाता है कि रनिंग करते उसकी पैर टूट गई, तो विटामिन D3 के कमी से ही ऐसा होता है। इसलिए उन भाइयों को मैं बोलूँगा विटामिन D3 की गोली सेवन करें। ठीक है, और यहाँ बात करें रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है बीमारी। अब ये गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद गंडमाला की बात करें तो गंडमाला ग्वाइटर होता है, आयोडीन की कमी से होता है। स्कारबी बीमारी मसूड़े में दांत में होता है, इसकी स्रोत जो है ना आंवला होता है। उसके बाद करें 23 नंबर क्वेश्चन, चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये मिजोरम का है। इसे बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम जो चेराव नृत्य होता है उसे बांस नृत्य के भी नाम से जाना जाता है। यह नृत्य में बांस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लें, इसके भी बारे में कौन कौन से हैं। तो यहाँ का जो लोक नृत्य है ना, पोनुंग है, पोपिर है, पासी है, बाडो है, छाम है। ये याद रखना। उस क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोनुंग, पोपिर, पासी, बाडो, छाम किस राज्य के लोक नृत्य थे, अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद सिक्किम के बात कर लेते हैं। सिक्किम के लोक नृत्य सिंघी, छाम, मारूनी, नाथ, ये सिक्किम के हैं। उसके बाद असम के बात कर लेते हैं। असम है कानोई, बागो, रुम्बा, होबजा, नाई, ये असम का है। तो ये याद रखना दोस्त, बड़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। 2000 एसएससी जो जीडी है ना 2022 की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि लोक नृत्य बहुत पूछ रहा है। अब देखो ब्रिटिश वर्ष है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा बी 1905 में। अब देखो ये जो है ना लॉर्ड कर्जन बहुत चालाक था, ये सोचता था ना मतलब कांग्रेस पार्टी जो होगा ना स्वतंत्रता वाले जितने भी सदस्य थे ना इसको निर्बल करना चाहता था। इसके लिए इसने क्या किया ना कि बंगाल विभाजन कर दिया 1905 में। कौन किया? तो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। अब क्या है ना कि ये जो आंदोलन था ना इसको जो ये राष्ट्र स्वतंत्रता और जो राष्ट्रीय का आंदोलन था ना कांग्रेस का द्वारा जो चलाया जा रहा था उसको ये दुर्बल कर देना चाहता था। उसको क्या करता था ये दुर्बल करना चाहता था। कौन? लॉर्ड कर्जन। इसने क्या किया कि 1905 में विभाजन करने के बाद बंगाल को 2 गुटों में विभाजित कर दिया। एक को पूर्वी बंगाल बोला गया और एक को पश्चिमी बंगाल बोला गया। ठीक है, उसके बाद और पूर्वी जो बंगाल थे ना पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका बना दिया और उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। अब देखो जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ ना वैसे ही क्या किया ना वैसे कांग्रेस ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन का मतलब निर्धारण कर दिया। स्वदेशी आंदोलन 1905 में ही स्टार्ट हुआ और 1905 में मतलब ये शोक के रूप में मनाया गया और बनारस अधिवेशन के से स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कर दिया गया। कब? तो 1905 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना है। और इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन ए नंबर में जो 1901 है डाटा, इसकी बात करें तो नोबेल पुरस्कार मतलब यहाँ से इस टाइम से देना शुरू हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1911 की बात करें ना तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। स्टेपिज मानव शरीर के कान की हड्डी होती है। इसमें मेलियस और इनकस स्टेपिज नामक अस्थि पाई जाती है। कान की बात कर रहे हैं। कान की बात करें तो मेलियस और इनकस स्टेपिज नामक अस्थि पाई जाती है कान में। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की जिसका नाम फीमर है। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? जांघ के जिसका नाम फीमर है। अब देखो एक चीज़ और, इसमें मांसपेशी और अस्थि को कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। मांसपेशी और अस्थि को कौन जोड़ता है? टेंडन। और लिगामेंट क्या करता है? अस्थि को अस्थि जोड़ता है। अस्थि में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ओसिन। अस्थि में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है मेरे भाई? तो ओसिन है। ठीक है, और देखो अस्थि में मुख्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फेट और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। समझ में रहा? एक देखो पसलियों को आपस में जोड़ने वाले को अस्थि को स्टर्नम कहलाती है। पसली को ना जोड़ के रखता है ना उसको स्टर्नम कहते हैं। अब मनुष्य में 12 जोड़े पसलियाँ पाई जाती है। तो इसको ध्यान रखना दोस्त, इतना काफ़ी है। उसके बाद कह रहा है कि सेम, ये देखो सेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। सेम पुस्तक का लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। उसके बाद यहाँ देख ऑप्शन नंबर रुडयार्ड किपलिंग द्वारा द जंगल बुक के लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस का पुस्तक है ए टेल ऑफ टू सिटीज। उसके बाद एरिक सेंगल के पुस्तक है लव स्टोरी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में उसके बाद 27 नंबर कह रहा ना कि 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो नागरिकों के कर्तव्यों से कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देख लो मौलिक कर्तव्यों को से संबंधित संविधान का भाग 4 है। अब मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है 36 से लेके 51 तक, इसमें मौलिक कर्तव्यों को वर्णन है। अब मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ से। और देखो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क के तहत मौलिक कर्तव्यों को कुल संख्या 11 है। तो अभी पूछ सकता है कहना मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। 11वां मूल कर्तव्यों को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो ये भी याद रखना 11वां जो मौलिक कर्तव्य है
उसको कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब बात कर लेते हैं भाग 2 की। भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध है। उसके बाद भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। मौलिक अधिकार लिया गया कहाँ से? अमेरिका से। इसको भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भाग 10 के बात कर लें, भाग 10 के भी बात करें तो इसके अनुच्छेद 244 के अनुसूचित जाति या जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ तक चारों ऑप्शनों दोस्त पूरा आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं निम्न में से अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका एक प्रकार नहीं है। तो देखो लाल रक्त कणिका भी है, बिम्बाणु भी है, रक्त श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, लेकिन अस्थि शोधक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब लाल रक्त कणिकाएँ जिसको आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ का जैसे डब्ल्यूबीसी कहते हैं, बिम्बाणु जो है ना लाल रक्त कणिकाएँ का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसका जो जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का 120 दिन होता है, श्वेत रक्त में 2 से 4 होता है। इसको शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर का क्या कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। किसको? तो श्वेत रक्त कणिकाओं को। अब आ जाते हैं अब देखो एक बीमारी जो होती है ना डेंगू ज्वर के बारे में बात कर लें तो डेंगू ज्वर में जो बीमारी जब होती है कारण मानव शरीर का जो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब डेंगू मच्छर काट लेता है इंसान को ना तो उसमें डेंगू के कारण मतलब जो प्लेटलेट्स होता है ना तो उसकी कमी होने लगती है, जिसकी ज़्यादा अगर कमी हो जाएगी ना तो इंसान की डेथ भी हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में निम्न से कौन सा अक्षांश रेखाएं मकर रेखाएं प्रदर्शित करती है? तो देखो उत्तरी अक्षांश को 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा होती है, इसको 0 डिग्री अक्षांश के कहा जाता है। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है और कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है, याद रखना। और देशांतर जो है ना 82.5 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री देशांतर और सारे उत्तरी और दक्षिणी ये एक ही होती है। अब उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा खगोल पिंड सेरोन नामक प्राकृतिक उपग्रह है? मतलब कौन से उपग्रह जो है शेरोन, तो उसका नाम है प्लूटो। अब देखो 2008 में प्लूटो ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। किसको? प्लूटो को। इसको 2008 में हटा दिया गया। किसको? क्योंकि इसको बोल दिया गया कि ये बौना ग्रह है। देखो इसका हटाने का रीज़न ये था ना कि ये इसका कोई अपना पथ नहीं था, जिधर मन कर रहा था उधर चला जा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। आज शनि ग्रह को सबसे मतलब गैसीय ग्रह मतलब सबसे मतलब घनत्व वाला ग्रह कहा जाता है शनि को। उसके बाद मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब मंगल और बृहस्पति के बारे में बता दें, इनके बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मेड हेंटर रोग नामक जो है ना मेड हेंटर नामक रोग जो है ना उससे नामक रोग के लिए जिम्मेवार है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, पाराविषक्ता। मैंने डी के बारे में अच्छे से समझा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाराविषक्ता जो है ना मेड हेंटर रोग के लिए जिम्मेवार होता है। मेड हेंटर जो मतलब ये जो रोग है ना मेड हेंटर डिजीज पाराविषक्ता का एक रूप है जो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कौन? पाराविषक्ता। और पाराविषक्ता जो मस्तिष्क तंत्र है ना उसको प्रभावित करता है। पारावाष्प के सांस लेने से पाराविषक्ता विकसित कर हो जाता है। और विटामिन डी के कमी से सूखा रोग तो बताइए किया मैंने ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? संसद का पास संघ सूची शामिल किसी भी मामले में संबद्ध कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ है। तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब ए हो जाएगा। कौन से हो जाएगा? तो 246 आर्टिकल। कौन से आर्टिकल हो जाएंगे? 246।
संसद के पास संघ सूची शामिल किसी भी मामले में संबंध कानून बनाने की विशेष शक्तियाँ प्रदान कौन आर्टिकल से करता है? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। गुप्त प्रशासक के संदर्भ में विधि शब्द डैश डैश को संदर्भित करता है। तो गुप्त शासक के आप इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रशासनिक सुनाई। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे, ये याद रखना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। अब देखो ये 35 नंबर क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता? किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी ने अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा नेहा पंडित। कौन सा हो जाएगा? नेहा पंडित। अब देखो पीवी सिंधु और पारुल परमार, अश्वनी पोनप्पा, ये सब कौन सा, मतलब ये सब जो खिलाड़ी है ना किससे संबंधित है? इनका संबंध बैडमिंटन से, ये भी याद रखना। पूछ सकता है कि अश्वनी पोनप्पा का संबंध किससे है, नेहा पंडित का संबंध किससे है, पारुल परमार का संबंध किससे, पीवी सिंधु कैसे है? तो ये सब बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत नेडीरियन संघ के अंतर्गत आता है? 36 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन के बारे में आंसर हो जाएगा बी, कोरल बोलते हैं उसको। उभयचर में आ जाते हैं केंचुआ। ठीक है, इसको याद रखना। उभयचर में कौन आ जाते हैं? केंचुआ आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन के इसमें केंचुआ, हाइड्रा, जोंक, नीरस जो है ना, सॉरी दोस्त, जो है ना केंचुआ, जोंक, नेरिस जो होता है ना एनिलिडा संघ में आते हैं, और जो घोघा होता है ना सीपी मोलास्का संघ में आते हैं। इसको याद रखना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता रामायण के अनुसंधान केंद्र विकसित किया है? तो 37 की आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पंजाब। उसके बाद देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी है? तो 38 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा बी, यानी कि इंदौर। उसके बाद कह रहा है ना क्वेश्चन नंबर बात करें 39 के, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने का 108वां देश बन गया है? तो ऑप्शन नंबर इसकी हो जाएगी 39 है ना, 39 की डी, यानी कि पनमा हो जाएगा। पनमा की राजधानी पनमा सिटी है। हंगरी का अंकारा, नॉर्वे के ओस्लो, नेपाल के काठमांडू। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन का है ना, प्रति वर्ष परमाणु परीक्षण के विरोध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 29 अगस्त को। जय हिंद दोस्त, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर कोई त्रुटि हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि अपने वीडियो को मैं सुधार सकता हूँ। और ये जो मैंने चारों ऑप्शनों का एक्सप्लेन दिया है, ये अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। और अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, मैं डेली बनाकर अपलोड करूँगा। जय हिंद दोस्त।